हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था और बेसिकली इसको यहाँ पे क्या बोला, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो अल्टीमेट या तो आप बाय ग्राफ या फिर जो डिफिनीशन था उसके थ्रू जाएं, या सबसे सेफ मैंने आपको बोला था ना कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल दीजिए, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में किया वहां से भी आप कर सकते थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको दोनों मेथड से हम करते हैं। तो एफ एक्स दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। अब आप क्या करिए, बाय डिफिनीशन जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा ही निकालना है। रीजन देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बोला है। और मैक्सिमा एंड मिनिमा कब बोलते हैं याद करिए, जब लोकल मैक्सिमम वैल्यू को ही हम रिफर करते हैं समटाइम्स क्या मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, मिनिमा। और जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा उन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। कुछ बुक्स में समटाइम्स मैक्सिमा मिनिमा अगर बोल देते हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट ही बोल देते हैं, तो सेंस बस समझते रहिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करनी है। सीधी सी बात है, फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स है, एफ एक्स इजकल टू ई रेज टू द पावर एक्स। हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए। सो आप एफ डैश एक्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, या तो वो पॉइंट्स जिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, या फिर अगर डिफरेंशिएबल हो तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, जीरो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, मतलब हमें स्टेशनरी पॉइंट्स अल्टीमेट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब जहां पे डेरिवेटिव जो होगा इस फंक्शन का जीरो हो जाए। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही होता है, ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी पॉइंट पे ई रेज टू दी पावर एक्स जीरो नहीं होता। आप देखिए ग्राफ, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ पीछा नहीं छोड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है। ये मेरा पॉइंट क्या होगा, 0 पे 1 है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि, तो यहां पे मैं आता हूं, सिंस लिखता हूं, अब सिंस एफ डैश एक्स, या सीधे लिखता हूं ना, ई रेज टू दी पावर एक्स, सीधे मैं लिखता हूं, सिंस ई रेज टू दी पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ना, इक्वल नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस विल इंप्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्रिटिकल पॉइंट। आप सीधे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, एनी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हो गया, जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं करते हैं। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैक्सिमा और मिनिमा, एनी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। सीधा सा स्ट्रेट क्वेश्चन, जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिले, उन्हीं पॉइंट्स पे तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता था, याद करिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हमने किया, अब फटाफट करेंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो है, gx आपको दिया हुआ है log x, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, तो g डैश x क्या हो जाता है, 1/x। अब ध्यान दीजिए, log x डिफाइन किसके लिए होता है, x पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी ये क्वांटिटी, मतलब अगेन g डैश x जो है जीरो होगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, x पॉजिटिव लेना है, g डैश x क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका ग्राफ आप जानते होंगे। x पॉजिटिव के लिए देखिए ऐसा कुछ ग्राफ आता है, देखिए ऐसे ग्राफ आएगा ना, तो कभी ये जीरो होगा ही नहीं, x एक्सिस को कभी ये कट ही नहीं करेगी ग्राफ ने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x पॉजिटिव ना, आपको पॉजिटिव लेना होता है। सो दिस विल इंप्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्रिटिकल पॉइंट, और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैक्सिमा
और मिनिमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा। सेम लॉजिक से अब थर्ड क्वेश्चन भी आप उस तरीके से कर सकते हैं, मतलब थर्ड पार्ट भी सेम वही लॉजिक होगा। कैसे देख लीजिए, थर्ड पार्ट मैं कर देता हूं। h दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलिए, तो एच एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे देखें एच डैश एक्स निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। और आप देखेंगे कि ये जीरो होगा क्या, पैराबोलिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा लेवल उठे आपका, जेई लेवल पे जाएं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की साइन की बात करते हैं, बट आप ऐसे ही देख लीजिए इसका जीरो नहीं आता है। आप अगर सिद्धाचार मेथड से सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 3 इंटू 1 अपॉन 2a। तो यहाँ पे खैर कोई इशू नहीं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव हो गया मतलब अगर इसके रूट्स भी आएंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल x such that h dash x is 0. So this will imply what? There does not exist any critical point. ठीक है ना, एनी क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और, बस यही तो प्रूव करना था। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात बोलूं सो इसमें कई पार्ट्स होंगे, 5 4 ही पार्ट हैं। चलिए इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल्स। तो अब देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की बात अगर करें मिनिमम वैल्यू की, तो वो किसी क्लोज इंटरवल में बात करता है। और मैंने आपको तरीका बताया था क्या, आप बस सिंपली क्या करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज प्लस जो ये इंटरवल के इंड पॉइंट्स है ना ए और बी जो है इस पे भी वैल्यूज निकाल लीजिए, सेट बना लीजिए। जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाता है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो मिनिमम होगी तो ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम होगी इन वैल्यूज में से वही क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट करते हैं, ये रूल आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, fx दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगर इसकी क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f डैश x ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर, और ये 0 कहां पे होगा, एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो मेरा इसका एक ही केवल क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 0, जहां पे इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। हालांकि ये पॉइंट आपको पता है ना, ये पॉइंट जो होता है आपका वो क्या होता है, याद करिए, इस पॉइंट, इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मतलब इस पॉइंट पे ना ही लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा। हालांकि हमें क्या करना है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसका एक ही आया जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, सो मैं क्या निकालूंगा नाउ, एफ ऑफ इंड पॉइंट्स पे, तो एफ ऑफ -2 ये क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब आपका आ जाएगा -8। एफ ऑफ 0 भी आप चाहे तो निकाल लीजिए, 0 आ जाएगा, और एक और इंड पॉइंट है 2, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 8। अब इन्हीं वैल्यूज में से मैक्सिमम जो आता है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, इस इंटरवल में, वो सब इन तीनों में से सबसे बड़ी, या मैं लिख दूं, चलिए मैक्सिमम ऑफ -8 0 एंड 8, तो क्या है 8,
तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया इस इंटरवल में 8, और उसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम ऑफ -8, 0 एंड 8, तो क्या आ जाएगा -8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है इसका -8 आएगा इस इंटरवल में। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए सो सेकेंड पार्ट यहां से करेंगे, सेकेंड पार्ट को करते हैं। एफ एक्स इजकल टू आपका दिया हुआ क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली यहां पे स्टेशनरी पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शन जो है इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो वो पॉइंट तो आएगा नहीं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो अल्टीमेट स्टेशनरी पॉइंट ही क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। सो सीधी सी बात है, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, ये 0 कब होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। प्लीज चेक करिएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप देखें दिस इक्वल टू 0, तो ये 0 कहां पे होगा? मैंने ग्राफ खींचा था, अब हाँ इधर ही कहीं खींचा था। चलिए मैं इसको बिल्कुल दिखा देता हूं, कहां गया? मैंने आपको बताया था, हाँ ये शायद था 0 से 2 पाई ना, ये देखिए 0 से 2 पाई। अच्छा इसने 0 से पाई बोला है, 0 से 2 पाई में। चलिए मैं फ्रेज खींच देता हूं ना, क्या जरूरत है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए ये 0 कब होगा फ्रेंड्स? जहां पे कॉस और साइन की वैल्यू जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? माइनस है ना, तो मैग्नीट्यूड में बस इक्वल हो जाए, सीधी सी बात है, और साइन में भी इक्वल हो, तभी तो माइनस लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ग्राफ आप खींच लीजिए ना, इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए, फटाफट ग्राफ आप खींचिए। चलिए जो इंटरवल दिया है इसमें मैं बात करूंगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, पाई मान लेता हूं, यहां पे बीच में कहीं आएगा क्या? पाई बाई 2। पहले मैं कॉस का ग्राफ खींचता हूं व्हाइट ही करके। तो कॉस का ग्राफ देखिए ऐसे आता है ना, ऐसे आता था ना, ऐसे करके, और यहां पे चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं, यहां पे 0 होता है 90 पे, और फिर जो है पाई पे जो है -1 होता है ऐसे। साइन का ग्राफ खींच दीजिए, कहां गया साइन का ग्राफ? साइन का ग्राफ देखिए ऐसे आता था ना, ऐसे, और यहां पे ये ऐसे जाता था, 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती थी, फिर डिक्रीज करता था ऐसे, और यहां पे पाई पे 0 होती थी। प्लीज चेक करिएगा, ये है एक ही पॉइंट मिल रहा है, ये देखिए, जहां पे दोनों की वैल्यूज सेम होंगी इस इंटरवल में, और मेरे ख्याल से और कोई नहीं होगा सेम, मतलब समझ रहे फ्रेंड्स, साइन वाइज भी, अदरवाइज यहां पे भी एक आध पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में सेम आना चाहिए। अरे देखिए ना, इसको आप सॉल्व करें, कंफ्यूजन अगर है तो तुरंत सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो वो वैल्यू केवल इक्वल एक पॉइंट पे आ रहा है, और ये पॉइंट है क्या फ्रेंड्स? क्या पॉइंट है? ये वाला x इक्वल टू पाई बाई 4। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से सीधे मैं लिख दूं, सीधे लिख देता हूं, चलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके, या चलिए मैं नीचे ही लिख देता हूं। सो दिस विल इंप्लाई क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट्स एक ही है, क्या है? पाई बाई 4। प्लीज चेक करिएगा, क्या है? पाई बाई 4। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? नाउ सबसे पहले 3 पॉइंट्स होंगे, देखिए आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, जो इंटरवल के इंड पॉइंट्स है 0 और पाई, इस पे भी निकालेंगे, और पाई बाई 4 पे। तो f ऑफ 0 पहले निकाल लीजिए, क्या होगा? फंक्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, साइन 0 प्लस कॉस 0। चलिए मैं पूरा कर देता हूं ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। यही था फ्रेंड्स ना, कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है आपको किसी क्लोज इंटरवल में, तो उस इंटरवल में पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, फिर जो इंड पॉइंट्स हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स और इंड पॉइंट्स पे
हम वैल्यूज निकालते हैं फंक्शन की, एक सेट बनाएंगे इन वैल्यूज का, जो सबसे बड़ी होगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है और सबसे छोटी जो आएगी वो क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अच्छा ठीक है, पहले तो इसको मैं निकाल लूं, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा। अब जरा आते हैं एफ ऑफ, अब पाई बाई 4 ना, इस पे भी तो निकालेंगे फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। फंक्शन में तो क्या है, साइन पाई बाई 4, ये फंक्शन में यहां पे रखेंगे, प्लस कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है ना। सो यहां पे आप रख दीजिए। अब देखिए साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन क्या होती है, स्क्वायर रूट में 2, प्लस कॉस की भी वैल्यू सेम पे 1 अपॉन रूट 2, ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 2, ध्यान दीजिएगा 2 अपॉन रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट है इंड पॉइंट्स पाई, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन की, देखिए फंक्शन में रखेंगे ना पाई, तो फंक्शन क्या है, साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई, ठीक है, प्लस क्या, कॉस पाई, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, इस पे वैल्यूज निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ भी मैंने इसीलिए खींच दिया था, साइन पाई की वैल्यू 0 होती, देखिए रेड वाला पोर्शन, अच्छा ग्राफ को मैं जो खींचा था, ये रेड पोर्शन जो था मेरा, ये साइन एक्स का ग्राफ था, और जो व्हाइट वाला ग्राफ है वो मेरा क्या है, कॉस एक्स का ग्राफ है, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब यहां पे साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू, देखिए ग्राफ मैंने खींचा था -1 होता है, प्लीज चेक करिएगा। तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट पहले मैं मिनिमम निकाल लूं, चलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये जो 3 वैल्यूज आई ना, इसी में से मिनिमम जो होगी, या लिस्ट, जो भी आप लिखना चाहे, लिस्ट भी लिख सकते हैं। 1 है, एक मेरा √2 है, प्लीज चेक करिए, और एक मेरा क्या है, -1। अब इनमें से लिस्ट आपको पता है -1, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई, -1। और उसी तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, आप जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए, 1, फिर यहां पे √2 और फिर आपका -1। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो देखिए ये 1 है, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब √2 इनमें से सबसे बड़ी है। तो आपने क्या निकाला, ये जो फंक्शन दिया था, इंटरवल जो आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, √2। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे, थर्ड। अब ये होमवर्क छोड़ सकता हूं मैं, छोड़ देना चाहिए, या चलिए ठीक है एक मैं कर देता हूं, कौन सा करूं, थर्ड कर देता हूं। चलिए तो आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है, fx क्या है, चलिए fx मेरा क्या है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट कहां गया, ये देखिए 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। तो 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, इंटरवल आपका ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम सॉरी आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, मेरा f'(x) 0 होना चाहिए। तो आप लिख दीजिए f'(x) दिस मस्ट बी 0। और यहां से क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसी पेन को यूज कर लेता हूं। तो यहां से क्या आएगा, f'(x) 0 कब आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से देखिए 4 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा 4। और यहां से जब करेंगे तो माइनस, इसको करेंगे 2x होगा, 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा x, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहां से x की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है 4। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा एक ही क्रिटिकल, अच्छा पहली चीज कि एक ही पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट देखिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 9/2 क्या होता है 4.5 होता है। मतलब ये जो x = 4 है इसी इंटरवल में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये इंटरवल के जो इंड पॉइंट है इस पे वैल्यू और जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पे वैल्यू निकालेंगे, यही ना फ्रेंड्स। तो चलिए क्या करेंगे, f ऑफ पहले तो जो मेरा -2 है इस पे वैल्यू निकालिए। तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, यहां पे रखेंगे तो 4 इंटू यहाँ पे -2, यही तो होगा 4 इंटू -2 यहां से फिर -1/2 और ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, डायरेक्ट मैं कर दिया, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा -8, प्लीज चेक करिएगा, और -2 प्लीज चेक करिएगा, और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -10। तो मैंने क्या देखा कि इस इंड पॉइंट -2 पे इसकी वैल्यू -10 आती है। जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है 4, इस पे भी वैल्यू निकाल लीजिए। जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पे वैल्यू निकालेंगे तो 16 ना 4 4 जा 16 -1/2 फिर 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना 16। तो यहां से क्या आएगा, चलिए मैं अब फटाफट 16 -8 मेरा कितना आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा 8 आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए f ऑफ 9/2 पे जरा निकालिए। तो यहां पे रखेंगे तो 4 9/2, ठीक है ना, -1/2 और 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 81/4। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा, ठीक है। तो यहां से तो पहली चीज आप 1/2 कॉमन ले लें, ठीक है, इन दोनों से 1/2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 36 -81/4। प्लीज चेक करिएगा, और यहां से अल्टीमेट आपका आ जाएगा 1/2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है ना, और -81/4 प्लीज चेक करिए। तो यहां से आ जाएगा 8, यहां से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6/8। अब ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग ना, 56 होता है, 7 टाइम्स जाएगा 56 और 4 7 आएगा और 7.9। तो अब ध्यान दीजिए इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 8, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो यहां से मैं अब आता हूं सबसे पहले एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आप निकालते थे ना, लिस्ट बोल दीजिए या मिनिमम बोल दीजिए। ये जो वैल्यूज आपने निकाला है -10, 8 और 7.9, प्लीज इसको कैलकुलेशन चेक करिएगा, 7.9 समथिंग आएगा, या 63.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 63.8 ही लिखे ना, क्या क्योंकि आपने निकाल लिया 7.9 होता है, मैंने एक बार लिख दिया तो आप यही लिखे ना 63.8। तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है -10। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -10, और उसी तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ यही वैल्यूज -10, 8 और 63/8। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है यहाँ पे 8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -10। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क छोड़ सकता हूं, बिल्कुल मैं छोड़ सकता हूं 4th पार्ट, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं कर दूं तो चलिए मैं कर ही देता हूं फटाफट जल्दी जल्दी। x-1 का होल क्यूब +3, इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, -3 से 1, ये इंटरवल में आपको पूछ रहा है, क्या था एक बार लिख लेते हैं, x-1 होल स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकालेंगे ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे,
आपका एफ डैश एक्स जो है वो 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स 0 मतलब इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, यहां से ये आएगा, बस इतना ही आएगा और दिस इज इक्वल टू 0। दो रूट्स आ रहे हैं, अल्टीमेट वही क्या है x इक्वल टू 1 ही आ रहा है ना, दो बार आएगा, रिपीटेड रूट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया x इक्वल टू 1, आप एक ही लिखें। अब मैं क्या करूंगा, इन द पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे -3 रखिए, -3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19। प्लीज चेक करिएगा। बीच का एक और पॉइंट लीजिए, क्या आ रहा था 1। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया, सही भी ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 जो इंड पॉइंट्स है और उसी पॉइंट पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 ही निकाल लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे तो यहीं पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इसका होल क्यूब। हाँ मैंने गलती कर दिया क्या, एक मिनट फ्रेंड्स, गलती किया या ये देखिए गलती किया, इंटरवल क्या था प्लीज चेक करिए, -3 से 1 है। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल पॉइंट यही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्यूब था तो -4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। तो -4 का क्यूब करेंगे तो -64 और +3, यहाँ पे देखिए -61 आ रहा है, प्लीज चेक करिएगा, -61 आ रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है एक बार फिर से चेक करते हैं। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। ये देखिए फंक्शन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। फ्रेंड्स ये क्या क्यूब लिख दिया, देखिए यहाँ पे, तो गलती तो आना ही आना है ना, ये लिखने में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। x माइनस 1 होल स्क्वायर +3 है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर +3 है। ओहो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये मेरा बहुत कुछ चेंज होगा, तब तो अब बहुत कुछ चेंज होगा। वही मैं कह रहा था, रिपीटेड रूट्स आ रहे थे ना, मल्टीपल रूट्स, ऐसे रूट्स को बोलते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लिसिटी वगैरह आप हायर मैथमेटिक्स में सीखेंगे, बट ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आता 2, बस इतना, तो यहाँ से x, ये ठीक है। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो ठीक है कोई बात नहीं है, -3 रखेंगे तो अगेन यहाँ पे चूंकि फंक्शन में क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है चलिए, स्क्वायर सही किया था हमने, ओहो पूरा गलती कर दिया, कोई बात नहीं है। तो -4 का स्क्वायर 16 +3 करेंगे, ये आ जाएगा 19। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहां पे 1 पे निकालेंगे, दिस +3 आ रहा था तो ये मेरा आ जाएगा 3। अब आपको करना क्या है, 19 और 3 आ रहे हैं, दो ही वैल्यूज आ रही है ना, प्लीज एक बार चेक करके आप देखिएगा। तो यहां पे सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आ जाएगी, इन दोनों में सबसे बड़ी जो होगी ना 19 और 3 में, तो क्या आ जाएगा 19, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आएगी, मिनिमम इन दोनों में जो मिनिमम होगा, इन दोनों में मिनिमम क्या है 19 और 3, तो आपका क्या आ जाएगा 3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, सो ये आपकी जो आंसर है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का 19 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 5 का 4 सभी पार्ट्स मैंने कर दिया, आप आंसर मैच करिएगा। कैलकुलेशन भी आपको चेक करना है, मैं जो कर रहा हूं उसमें अगर गलत है सही है, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूं सारा का सारा सही है। आप एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। होपफुली जो मेरा एफर्ट था, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और अगर क्लियरली पहुंच पाया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरा मोटिव यही है कि मास जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये मेरा एफर्ट पहुंचे, तो इसमें आप सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे, आपका होमवर्क होगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6, अब बहुत नीचे होगा, कहाँ ही नहीं रहा है, ओहो, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे आपको ध्यान देना है एक चीज, जो कुछ भी अप्लाई करेंगे आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में आप हालांकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेगा, ठीक है ना। सो आप यहां से अब फटाफट आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में होमवर्क छोड़ूंगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जरूर बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली अभी तक का जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।